एनिमे के स्टार्टिंग में हम दो बंदों को आपस में बात करते हुए देखते हैं। अच्छा, तो तुमने ही पुलिस को मेरी इन्फॉर्मेशन दी? हाँ मैंने दी। और वैसे कर क्या लेगा तू मेरा? मारेगा मुझे? बोल मारेगा? नहीं तो। एंड इतना कहते ही वह बंदा दूसरे बंदे पर अपनी हैंड गन से शूट कर देता है और सच्ची भाई वो गोली कंप्यूटर से निकलती हुई इस लड़के को जाके लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। अब ये लड़का एक बिल्डिंग की छत पर जाता है और एक टीवी को हैक कर लेता है। तुम लोगों की वजह से ही मेरी मॉम ने सुसाइड किया, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। एंड इतना कहते ही कई सारे लोग अचानक मरने लगते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि लोग कैसे मर रहे हैं। आज बस 100 लोग मरे हैं, कल ये 1000 होंगे, फिर 10,000, कोई नहीं बचेगा। अगले दिन यह बंदा आराम से लेटकर सोच रहा होता है, अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना ही होगा। एंड वो अपने हाथों को इधर उधर मूव करने लगता है जैसे कई सारे प्लेन्स आसमान से क्रैश हो जाते हैं और लाखों लोग इससे मर जाते हैं। हमें पता चलता है इस लड़के का नाम हीरो शिशिगामी है, जो कि एक साइबोर्ग है। एंड जिसे नहीं पता मैं उसे बता दूं, साइबोर्ग बेसिकली हाफ ह्यूमन एंड हाफ रोबोट होता है। एंड ये साइबोर्ग कैसे बना और लोगों को क्यों मार रहा है, ये तो हमें एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक बूढ़े दादाजी दिखाए जाते हैं जिनकी फैमिली उन्हें बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती। ये दादाजी का नाम उनुवाशी उचिरो है और इनके 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम मारी और ताकेशी होता है। दादाजी को एक डॉक्टर बोलता है, सर आपको स्टमक कैंसर है और आपके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। दादाजी यह बात अपनी फैमिली को बताने के लिए कॉल करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि दादाजी मरे या जिए। उनकी फैमिली में से कोई भी उनका कॉल नहीं उठाता, जिससे ये बिल्कुल टूट जाते हैं। मेरी फैमिली मेरी इतनी सी परवाह नहीं करती, बस तुम ही हो जिसके लिए मैं जी रहा हूँ। ये सब ये अपने पालतू कुत्ते से कह रहे होते हैं, जिसे ये प्यार से ब्रूनो बुलाते हैं। इसके बाद दादाजी ब्रूनो को घुमाने के लिए बाहर खुली जगह ले जाते हैं। ये देखते हैं कि एक बंदा इनके पास आकर खड़ा हो जाता है एंड तभी एक एलियन स्पेसशिप वहाँ आती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। एंड वो एलियंस हमारे दादाजी को एलियन टेक्नोलॉजी से एक साइबोर्ग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब सुबह इन्हें होश आता है, ब्रूनो हम कहाँ हैं? इन्हें कुछ याद नहीं होता जो कि कल रात को हुआ। शायद मैं थकान के कारण सो गया होगा, चलो कोई ना। एंड इसके बाद ये अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, तभी इन्हें रियलाइज होता है, हाँ मैं बिना चश्मे के भी साफ साफ देख पा रहा हूँ और इनका स्टमक कैंसर भी एकदम से गायब हो गया होता है। सर ये तो इम्पॉसिबल है, ये कैंसर एकदम ठीक कैसे होगा? यही तो मैं सोच रहा हूँ। वहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ठीक हुए तो हुए कैसे। अब जहाज ये अपने घर जाते हैं तो ये देखते हैं कि इनकी पूरी बॉडी से स्टीम यानी भाप निकल रही होती है और इनके हाथ से कुछ एडवांस गन टाइप वेपन निकल आता है और इनकी पूरी बॉडी स्क्रू ड्राइवर जैसे खुल जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है ये उसी रात से शुरू हुआ है। इन्हें उस आदमी की याद आती है जो कि उस ब्लास्ट के वक्त उनके साथ था। शायद वो भी आदमी मेरी तरह होगा और शायद उसी के पास मेरे सब सवालों का जवाब है। जिसके बाद वे निकल पड़ते हैं उस आदमी को ढूंढने। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक भिखारी मिलता है जिसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। अब हमारे दादाजी से यह सब देखा नहीं जाता तो वह उस भिखारी को बचाने की कोशिश करते हैं और वो बच्चे उन्हें मार मार कर बेहोश कर देते हैं। वो आगे बढ़ने लगते हैं उस भिखारी को मारने। अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? लेकिन तभी हमारे दादाजी की बॉडी सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली जाती है और उन बच्चों की आइडेंटिटी और नाम सब टीवी पर लाइव चलने लगता है, जिससे उन बच्चों की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है। थोड़ी देर बाद उचिरो यानी हमारे दादाजी को होश आता है। अंकल थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका एहसान पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहते ही उचिरो काफी इमोशनल हो जाते हैं। नहीं थैंक यू मत कहो, वो इसलिए रो रहे थे क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने उन्हें थैंक यू जैसे वर्ड कहे हैं। इसके बाद हम हीरो को देखते हैं जो कि वही है जो हमें वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा था। ये उचिरो के साथ उस एक्सीडेंट में भी था और ये भी एक साइबोर्ग है जो कि एक पूरे साइको माइंड से चलता है। ये अपने मदर और अपने फ्रेंड की परवाह करता है। अब हीरो अपने फ्रेंड को अपनी पावर के बारे में बताता है। नायोकी, अब मैं इंसान नहीं रहा, मैं एक साइबोर्ग बन चुका हूँ और अब मैं उन सबसे बदला लूंगा जो हमें परेशान करते थे। अच्छा मुझे यह बताओ, तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? हाँ नहीं भाई, नायोकी भी हीरो से डर गया होता है जिससे ये इसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद ये दोनों बाहर घूमने आए होते हैं, लेकिन तभी हीरो शिशिगामी अपने हाथ को इधर उधर हिलाने लगता है, इससे कई सारी कार्स आपस में जाके टकरा जाती हैं। हीरो ये तुम्हें क्या हुआ? पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। अब फिर से ये दोनों अपने घर आ जाते हैं। हीरो नायकी को अपनी साइबोर्ग बॉडी खोल के दिखाता है। नायकी मैं फिर से पूछता हूँ, तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता? मुझे बताओ, चाहे वो कोई भी हो मैं उसे मार दूंगा। भाई ये हीरो भी पूरा पागल हो गया होता है। ये रैंडमली किसी के भी घर घुस जाता है और वहाँ के लोगों को एक एक करके अपनी हैंड गन से मारने लगता है। इसे खुद नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक लड़की आती है। मॉम आपको ये क्या हुआ? बेवकूफ लड़की, अगर तुमने दोबारा आवाज की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उस लड़की की आवाज उचिरो को भी सुनाई
दे रही होती है कि साइबोर्ग बनने से इसकी सुनने की शक्ति बहुत बढ़ गई होती है। इचिरो अपनी कार निकालकर उस लड़की की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काफी देर हो जाती है। तब तक हीरो उसे मारकर वहाँ से चला गया होता है। वो अंदर जाकर चेक करते हैं कि कहीं कोई जिंदा तो नहीं बचा, लेकिन तभी हीरो अचानक उनके पीछे आकर इचिरो को गोली मार देता है, जिससे भाई हमारे दादाजी मर जाते हैं। कमजोर इंसान। हीरो को लग रहा होता है कि वो मर गए हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हीरो को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, हाँ तुम जिंदा कैसे हो? आखिर तुम हो कौन? मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि हम दोबारा मिले। बाय बाय। अगले दिन हम हीरो को नायकी के घर देखते हैं। नायकी, तुम मेरे साथ स्कूल क्यों नहीं चलते? नहीं, मेरा मन नहीं है। असल में नायकी को थोड़ा इससे डर लगने लगा है, इसीलिए इसने अभी मना किया था। एक सेकंड, मैंने बोला ना नायकी, प्लीज अपना ख्याल रखा करो। देखो तुमने अपने हाथ में कितनी बड़ी चोट मार ली है। एंड असल में नायकी के बस उंगली में छोटी सी खरोच ही आई होती है, लेकिन मैंने पहले ही बोला था ना, ये अपनी मदर और अपने फ्रेंड की ही परवाह करता है, तो ये अपने मैजिक से उसकी उंगली में लगी चोट को ठीक कर देता है। रुको, ये कैसे किया? प्लीज ये मत बोलना कि तुम किसी के भी घाव को ठीक कर सकते हो। हाँ नायकी, मैं अपने हीलिंग पावर से किसी के भी घाव को ठीक कर सकता हूँ। अब शाम को इचिरो अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक बिल्डिंग में फंसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इतनी जल्दी तो उनके पास नहीं जा सकते। उन्हें याद आता है उस लड़के के पास जेट पैक था, तो क्या मैं भी उसका यूज कर सकता हूँ? लेकिन ये खुलेगा कैसे? एंड ये जेट पैक ही ओपन नहीं कर पाते। काफी मुश्किलों के बाद ये फाइनली जेट पैक को ओपन कर ही लेते हैं। बड़ी मुश्किल से उन सभी की जान बचा लेते हैं। अगले दिन हीरो शिगामी नायकी स्कूल आया होता है। वह देखता है कि कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे हैं। हीरो वहाँ जाकर उनके बॉस का हाथ पकड़ लेता है और वह उसे इतनी जोर से दबाता है कि उसे अपनी चाची याद आ जाती है। प्लीज हीरो, मेरा हाथ छोड़ दो, अब मैं कभी भी नायकी को बुली नहीं करूंगा। शिगामी उस लड़के का हाथ छोड़ देता है, लेकिन स्कूल की छत पर जाकर एक एक करके उन सब लड़कों को मार देता है। और ये सब देखकर नायकी की वाइफ हट जाती है और वो उससे अपनी दोस्ती तोड़ देता है। हीरो प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो कि निःसंत लोगों को मारता है। प्लीज आज से तुम मेरे घर मत आना। ओके, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो तो मुझे जरूर याद करना नायकी। अब हम इचिरो को देखते हैं, जिन्हें एक बिल्ली सड़क पर पड़ी मिलती है। ये उस बिल्ली को अपनी हीलिंग एबिलिटी से पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। यार इनके पास कितनी कूल पावर्स है ना। I mean, अपनी उंगली से गोली चलाना, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करना और यहाँ तक कि किसी की भी सीरियस इंजरी को एकदम से ठीक कर देना। आपको ये कैसे लगती हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे, अब हम हीरो को देखते हैं जो कि फिर से किसी के घर घुसकर वहाँ के सब लोगों को मार देता है। अगली सुबह ये न्यूज टीवी पर आ जाती है। जरूर ये हीरो ने ही किया होगा, लेकिन मैं अब क्या करूँ? मुझे ये पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। असल में नायकी और हीरो बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं एंड इसी वजह से ये अपने बेस्ट फ्रेंड को पुलिस के हवाले नहीं कर पाता। हाँ, ये क्या? कुछ कैंसर पेशेंट अपने आप से ठीक कैसे हुए? कहीं ये हीरो का तो काम नहीं है? नहीं, ये हीरो ने तो नहीं किया होगा। इसका मतलब हीरो की तरह किसी और के पास भी हीलिंग एबिलिटी है और मुझे लगता है कि भाई मेरी और हीरो की मदद कर सकता है। इतना कहते ही नायकी पागलों की तरह हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है एंड उसका प्लान वर्क भी कर जाता है और पता नहीं कहां से हमारे दादाजी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। सर क्या आपने एक कैंसर पेशेंट को ठीक किया है? हाँ बच्चे, मैंने किया। और असल में आप एक साइबोर्ग हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? और आप भी मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज हीरो को रोकिए, उसका पूरा दिमाग फिर गया है, उसे सही और गलत कुछ नहीं पता, वो बस लोगों को बेवजह मार रहा है। अब नायकी इचिरो को एक सुनसान जगह ले जाता है जिससे हीरो से लड़ने की ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब इचिरो अपनी हैंड गन ओपन करते हैं, लेकिन उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि उन्हें इसे चलाना नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हम हीरो और उसकी मॉम को देखते हैं। उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्हें कैंसर है और उनके पास बस एक ही महीना बचा है। इससे वे दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। लेकिन अगले दिन हीरो की मॉम का कैंसर एकदम से ठीक हो जाता है और ये हमारे हीरो भाई ने किया है। अब रात को ये सोच रहा होता है, मैंने कई लोगों को अपनी खुशी के लिए मारा है, शायद भगवान मुझे नर्क में भी जगह नहीं देंगे। और पता नहीं कैसे इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगली सुबह पुलिस उनके घर पहुंच जाती है और हीरो ये सब देखकर भागने की कोशिश करता है। हीरो, ये कौन है और आखिर ये तुम्हें पकड़ क्यों रहे हैं? इससे पहले हीरो कुछ बोल पाता, ये लोग उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं, जिससे हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन सब पुलिस वालों को मारकर वहाँ से भाग जाता है। वो इंटरनेट को एक्सेस करके देखता है कि न्यूज में बस उसकी खबर आ रही है और गवर्नमेंट ने उसे वांटेड डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन तभी वहाँ सियान आती है जो कि एक तरफ से हमारे हीरो भाई की गर्लफ्रेंड है। अब हीरो सियान के घर रह रहा होता है। कॉलेज के बाद सियान अपने घर आ जाती है। मुझे पता है हीरो, तुम इनोसेंट हो और जो बाहर लोग कह रहे हैं वो सब झूठ है क्योंकि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और पता नहीं क्यों यह सियान को ही मारने की सोचता है, पर ये
ऐसा नहीं कर पाता। अब दूसरी तरफ हम नायोकी को देखते हैं। अंकल, आप इस ट्रैकिंग डिवाइस को अपने पास रखिए, जिससे मैं आपकी लोकेशन और आपसे फोन के जरिए बात कर सकता हूँ। नायोकी उन्हें कॉल लगाता है, जो कि उचिरो अपने मन में सुन पा रहे होते हैं। वो अब इस डिवाइस की रेंज चेक करते हैं, मतलब कि वो कितनी डिस्टेंस की दूरी तक बात कर सकता है। एंड भाई उसकी रेंज स्पेस तक होती है। एंड दूसरी तरफ हीरो टीवी देखकर रो रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। और वो यह तक कह देती हैं, नहीं, हीरो मेरा बेटा नहीं हो सकता, वो एक शैतान है। वह देखता है कि लोग उसे ऑनलाइन गालियां दे रहे थे, लेकिन तभी न्यूज में खबर आती है कि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है। इससे हीरो को काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसकी मॉम उसे छोड़कर चली गई। अब अगले दिन हीरो के फादर के घर कुछ रिपोर्टर्स आए थे, लेकिन तभी वहाँ पर हीरो आ जाता है और अपनी इनविजिबल गन से उन सभी को मार देता है। चारों तरफ बस खून ही खून डला होता है, जिससे ऑनलाइन हर तरफ लोग उसे बुरा बुरा कह रहे होते हैं। और एक बंदा यह तक कह देता है कि उसने उसके घर की डिटेल्स पुलिस को दी। और ये पागल लड़का हमारे हीरो भाई को चैलेंज कर देता है, हीरो, तुम कितने बेवकूफ हो, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ही तुम्हारी मॉम मर गई, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारने की कोशिश जरूर करोगे। लेकिन ये बंदा कुछ और कह पाता उससे पहले हीरो उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाता है और वहीं उसे खत्म कर देता है। एंड अब ये इस सब की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। मैं हीरो शिशिगामी आप सभी को बताना चाहता हूँ, जिसने भी मेरे ऊपर नेगेटिव कमेंट्स किए वो सब कल सुबह तक मारे जाएंगे। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैं पहले ही आपको बता दूं, इस चैनल की अगली वीडियो मेरी वन ऑफ दी बेस्ट वीडियो होने वाली है। और अगर आप भी चाहते हो मैं वो वीडियो जल्दी लाऊं, तो जल्दी से कुछ भी कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।